बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा अदनान। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो पूछ रहे हैं जी कि माल्टा में जो है वो मंथली जो है वो ख़र्चा कितना आता है और एक्सपेंस क्या है रहने के, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का जो है मतलब कितने पैसे लग जाते हैं, और दूसरा जो अर्निंग है महीने की वो कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिहाइश है वो तकरीबन 130 यूरो से लेके 250 यूरो तक है, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सर्च कैसे करते हैं जगह। आज जहाँ पे आप शेयरिंग में रह रहे हैं, एक रूम के अंदर 2-3 बंदे या एक अपार्टमेंट के अंदर, तो वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने रिहाइश ली हुई है सेपरेटली और आप सेपरेट रहना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो ये तकरीबन आप अंदाज़े में रखें 150 से लेके 250 यूरोस पर मंथ है, और इसमें इंक्लूड होगा आपका इंटरनेट और बिजली के बिल वगैरह, ये तमाम अखराजात। ट्रांसपोर्ट वो कार्ड बनता है जी यहाँ पे तकरीबन 27 यूरो महीने का। तो अगर आप 27 यूरो रिचार्ज करते हैं अपने कार्ड में, तो दिन में अगर आप 2 दफ़ा बस का टूर लेते हैं, एक दफ़ा काम जाते हुए और एक दफ़ा वापस आते हुए, तो वो तकरीबन आपका एक महीना जो है आराम से निकल जाता है। इसके अलावा जी फूड भी आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब 3 टाइम घर में खा रहे हैं या आप काम पे वहाँ पे भी आप खाना खा रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप अपना मैक्सिमम खर्चा जो है वो रख लें आप 200 यूरोस। तो 200 मैंने रेंट का किया, 200 मैंने खाने पीने का किया, 400 यूरो ट्रांसपोर्ट का हम 30 यूरो कर लेते हैं, तो 430 यूरो। मतलब ये तकरीबन मेरा खर्चा है यहाँ पे महीने का। तो इसके अलावा अगर आप छोटा मोटा मतलब आगे पीछे घूमने जाते हैं, जैसे यहाँ पे विज़िटिंग की प्लेसेस हैं वहाँ पे, तो वो उसका सेपरेटली खर्चा है। लेकिन जो कुछ दोस्त हैं मेरे जानने वाले, कुछ लोग हैं, वो इससे भी उन्होंने अपना खर्चा रिड्यूस किया है, मतलब रिहाइश का, ट्रांसपोर्ट का, खाने पीने का, वो इससे भी कम में मैनेज कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जी हम आते हैं कि मिनिमम यहाँ पे वेज क्या है और मैक्सिमम आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि जो यहाँ पे लेबर तबका है वो ले रहा है जी 4.5 यूरो घंटा भी ले रहा है, ठीक है, 5 यूरो घंटा भी ले रहा है, 6 यूरो घंटा भी ले रहा है, और मतलब कम से कम 4.5 यूरो से लेके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैं जानता हूँ मतलब एशियन लोग हैं वो 10 यूरो घंटा भी ले रहे हैं। तो ये तकरीबन अंदाज़न बन जाता है जी महीने का 700-800 यूरो इनकम से लेके महीने की 2500 यूरो 200 जो है 2500 तक भी आप कमा सकते हैं। लेकिन अगेन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कमा सकते हैं और आपकी जो वेज है वो कितनी है पर आवर, आप कितने ले रहे हैं, और दूसरा आपके एक्सपेंसेस जो यहाँ पे हैं वो कितने हैं। दूसरा मैं बताता चलूँ जी कि यहाँ पे आपकी जो वेज है, आपकी सैलरी जो है, उसमें से टैक्स जो है वो काट के ही आपको दिया जाता है। तो वो भी जहन में रखें कि 100 यूरो तकरीबन जो है वो आपकी वेज से जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा जो है मतलब 530 यूरो आप कह लें कि जो मैं माल्टा को दे रहा हूँ हर महीने में, और उसके बाद जो ऊपर पैसे आते हैं वो मैं मतलब बचा सकता हूँ या कमा सकता हूँ। तो अगेन आपको बताएं जी, वेज जो है ये डिपेंड करती है आपकी प्रोफेशनलिज्म पे, आपके काम पे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप लेबर में आते हैं तो 4.5 यूरो, 5 यूरो, 5.5 यूरो आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आपको काम आता है, आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, तो आप 9 यूरो, 10 यूरो, इवन 11 यूरो तक भी आप वेज जो है वो अपनी बढ़ा के ले जा सकते हैं। हफ्ते में कितने घंटे मिलते हैं जी? हफ्ते में यहाँ पे 40 आवर तो हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको काम करना है, और 2 दिन की छुट्टी है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, ओवर टाइम करना चाहते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैं जानता हूँ जी काफ़ी सारे पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली जो हैं यहाँ पे, मतलब वो पार्ट टाइम काम करते हैं। 40 घंटे जो हैं अपने हफ्ते के पूरे करने के बाद, या दिन के 8 घंटे पूरे करने के बाद, वो मज़ीद काम करते हैं दूसरी कंपनीज़ में, दूसरी जगह पे। तो वहाँ से भी वो अच्छी खासी जो है रकम बना सकते हैं।
तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे बचा सकते हैं या कितने जो है वो आप कमा सकते हैं। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, अगर आप ज़्यादा टाइम काम कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो मतलब मिनिमम हफ्ते के 800 यूरो कर लें। और मैक्सिमम हमारे लिए एशियन लोगों के लिए, वैसे यहाँ पे तो कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं यहाँ पे 3000 यूरो 4000 यूरो भी लोग महीने का बना रहे हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास मैन एक जो है वो कम से कम 700 यूरो और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 2500 यूरो तक महीने का बना सकता है। तो और इसके अलावा आप का कोई सवाल हो किसी भी किस्म का, तो आप काइंडली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो ज़्यादातर सवालात होते हैं दोस्तों के, भाइयों के, उनके मैं जो है वो जवाब दे सकूँ। काफ़ी सारे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं जी कि VFX जो है वो CVU अप्रूवल नहीं दे रहा सऊदीया और दुबई में। तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली मेरे 2-3 दोस्त हैं वो दुबई से आए हैं वीज़ा लेके, सऊदी से इवन 2 बंदे आए हैं वीज़ा लेके। तो वीज़ा इशू हो रहा है जी, CVU अप्रूवल का इशू नहीं है। ये उन लोगों के लिए है कि जो अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास दुबई या सऊदीया का रेजिडेंस परमिट अकामा है उधर का, तो फिर जो है ये प्रॉब्लम मतलब अभी नहीं आ रहा।